सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एकेडमी के अंदर ग्रेजुएशन एग्जाम के फर्स्ट पार्ट यानी कि रिटन एग्जाम हो रहा होता है। तभी शीनो सेन से बोलता है कि तुम सबका टाइम खत्म हो चुका है, तो अपनी अपनी पेंसिल छोड़ दो और मैं तुम्हारी कॉपीज़ कलेक्ट कर लूँगा। तो कॉपीज़ कलेक्ट करने के बाद में ईवा भी डेंकी को बोलता है कि डेंकी तुमने तो आज मेरी जान ही बचा ली, मैं तुम्हारी वजह से ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर पाऊंगा। तो डेंकी बोलता है नहीं तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है, अगर तुमने सेंसे का ध्यान नहीं बटाया होता तो मैं टेस्ट पेपर कैसे चुराता। तो बोल्टो बोलता है तुम लोगों ने टेस्ट पेपर चुराया, लेकिन ये तो चीटिंग है ना, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो शारदा बोलते हैं बोल्टो तो पागल वागल है क्या, तुझे याद नहीं कि शीनो सेन ने हमें एक हफ्ते पहले क्या बोला था। उन्होंने हमें खुद ही बोला था कि अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ टेस्ट पास करने के लिए, तुम जो स्ट्रेटेजीज बनाओगे वो तुम्हारे काम आनी चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने हमें खुद ही बोला था। तो शिकाडा बोलता है हाँ ये सब कुछ हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट है ग्रेजुएशन एग्जाम पास करने के लिए। ये हम लोगों की इंटेल कलेक्टिंग टेक्निक देखना चाहते हैं निंजा बनने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके इंटेल इकट्ठी करी है। तो बोल्टो बोलता अच्छा इसका मतलब ये था क्या, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। तो क्लास रैप काफ़ी हड़बड़ा जाती है, बोलते बोल्टो क्या तुमने सच में ध्यान नहीं दिया, अब तुम्हारा कैसे पास होगा टेस्ट। और वो बहुत ज़्यादा चिंता में चली जाती है। तो बोल्टो बोलता है अरे नहीं तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मुझे इन सब टेस्ट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं चीटिंग वीटिंग करे भी नहीं पास हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मेटली बोलता बोल्टो तुम सच में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैं इस बार तुमसे हारूंगा नहीं, तुम देखना मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करूँगा, अपना पूरे ताकत लगा दूंगा। वो फिर वो नर्वस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाता है। तो बोल्टो बोलता है तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो यार, प्रैक्टिकल एग्जाम में तो पास हो जाएंगे तुम, हम लोग टेस्ट ही तो है, ग्रेजुएशन एग्जाम में कौन फेल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं शीनो सेन से जो होता है कॉपी चेक करने लग रहा होता है। तो उसको बोल्टो की कॉपी दिखती है, उसमें 100 मार्क्स पूरे होते हैं। तो ककाशी बोलता है अच्छा बोल्टो ने फिर से परफेक्ट स्कोर किया, ये बच्चा कुछ तो टैलेंटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो चुका है, तो मुझे उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगले दिन उनका प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो शीनो सेन से उन सबको रूल समझा रहा होता है और उन सबको एक एक वाइट बैंड देता है, बोलता है कि ये सब तुम अपने सर पे बांध लो, ये तुम्हारी लाइफ की तरह काम करेगा। अगर हम लोगों ने तुमसे ये वाइट बैंड छीन लिया तो तुम फेल हो जाओगे और तुम लोगों को 24 घंटे तक जंगल के अंदर घूमना होगा इस वाइट बैंड को अपने सर पे लगाए हुए। और तुम्हारे जो इस जंगल में जो तुम्हारे दुश्मन होंगे वो लोग होंगे हम ही, तुम्हारे सेंसेस से तुम्हें लड़ना होगा। तभी आंको सेंसे बोलती है और हमारी जो छाती पे जो बेल लगी है, अगर तुमने इस बजर को बचा दिया तो हम लोग भी हार जाएंगे, जैसे तुम्हारे बैंड के साथ हम लोग हार जाते। तो बोल्टो बोलता है हम लोग को अपने टीचर से लड़ना, ये तो बहुत आसान होगा। तभी शारदा बोलते हैं नहीं तुम आसान मत समझो, कौन हमारू सेंसे बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि वो होकागे बनना चाहते हैं। तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं ककाशी आ जाता है। तो ककाशी बोलता है तुम हम लोगों को इतना आसान समझ रहे हो क्या। तभी वहाँ पे ईवा वगैरह डर जाते हैं, बोलते हैं तो लॉर्ड सिक्स हैं, लेकिन लॉर्ड सिक्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोल्टो बोलता है अरे ओल्ड मैन ककाशी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ककाशी बोलता है अरे सबके सामने तो मुझे कम से कम लॉर्ड सिक्स बोलो। तो बोल्टो बोलता है अच्छा ओल्ड मैन लॉर्ड सिक्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ककाशी बोलता है मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम सबका प्रॉक्टर बनने वाला हूँ, यानी कि इंस्ट्रक्टर बनने वाला हूँ। तो सारे जने डर जाते, कहते लॉर्ड सिक्स हमारे इंस्ट्रक्टर बनने वाले। तो बोल्टो बोलता है इसमें डरने की क्या बात है, ओल्ड मैन ककाशी पहले रिटायर हो चुके हैं, तो तुम सब उससे डरो मत। तो ककाशी बोलता मुझे इतना पता है कि तुम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशानी करते हो, ट्रबल मेकर हो, मैं किसी भी ट्रबल मेकर को शिनोबी बनने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हारा प्रॉक्टर बनने वाला हूँ, क्योंकि आखिर मैं भी तो देखूं कितने जने तुम में से पास हो सकते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी ये बेल मेरे से चुरा ली तो मैं उसको सीधा ही पास कर दूंगा डायरेक्टली। तो शिकाडा ही बोलता है इसका मतलब कि हम लोगों के लिए एक एक बैल है ना आपके पास, सब लोगों के भले। तो ककाशी बोलता है ये किसने बोला, मेरे पास सिर्फ एक ही बैल है। तो बोल्टो बोलता है इसका मतलब तो सिर्फ हम में से एक ही जना पास हो पाएगा, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। तो ककाशी बोलता है आज के ज़माने में इतने शिनोबीस की जरूरत भी नहीं है, तो हम लोगों को अगर तुम में से कोई भी पास नहीं होगा तो चलेगा। तो कोनोमारू सेन से बोलता है क्योंकि तुम लोग जब आगे निकलोगे तो तुम्हारी एक भी गलती की वजह से तुम्हें डेथ हो सकती है, तो इसलिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आंको सेन से उन सबको बोलते हैं कि तुम्हें अगर लॉर्ड ककाशी के पास पहुंचना है तो तुम्हें हम सबको हराना होगा और तुम सब लोगों को अपनी पूरी ताकत से हम लोगों पे हमला करना होगा, क्योंकि हम लोग तुम्हें ऐसे ही जीतने नहीं देंगे। तो ककाशी बोलता है तुम सब लोगों के पास अब से स्टार्ट होने के बाद 24 आवर्स है। तो बोल्टो बोलता है मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये सब कुछ अभी सेटल डाउन कर दूँगा, और अपने कुनाई नाइफ से ककाशी सेन से पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ककाशी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया था और वो एक लकड़ी के लॉग में बदल जाता है। तो ककाशी वहाँ से चला जाता है और बोलता है कितने बकवास बात है ना, जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ईवा वगैरह सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग हम लोग को बच्चा समझते हो कि हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ईवा भी डेंकी से बोलता है कि इस बार मैं पक्का पास हो जाऊंगा, इस बार रिपीटर का टैग नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारी जो लड़कियाँ होती हैं नमा, तो शारदा उन सबको बोलते हैं कि हम लोगों को पहले स्ट्रैटेजीज बनानी होगी कि कैसे हम लोग ककाशी सेंसे के पास जाएं और उनसे बेल लें। तो नामिदा बोलते हैं कि तब तक हम लोगों को लेट हो जाएगी, ककाशी सेंसे के पास सिर्फ एक ही बेल है, अगर किसी और ने उनसे ले ली तो बोल्टो वहाँ पे आता है और बोलता है तुम लोग ये सब चीज़ें बाद में सोच लेना, पहले हम लोग ककाशी सेंसे को ढूंढे तो सही, फिर उसके बाद में कुछ सोचेंगे। तो वहाँ पे मीस किया जाता है और बोलता है कि हम सब लोग अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। तुम्हें पता है ना, जैसे ही लॉर्ड 7 ने बोला था, लॉर्ड 6 ने बोला कि स्टार्ट हो चुका है, वैसे ही शिकाडा भी हम लोगों के साथ नहीं है। शिकाडा कहाँ पे है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे शिकाडा जो होता है वो इनोजिन वगैरह के साथ बैठा होता है और उसने लॉर्ड 6 पे यानी कि ककाशी पे एक जीपीएस लगा दिया होता है। तो इनोजिन बोलता है तुम तो जीनियस हो शिकाडा। तो शिकाडा बोलता है मुझे बोल्टो को डिच करके अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे अपने बारे में भी सोचना होगा। तभी उन लोगों को दिखाई देता है कि उनका जो जीपीएस है यानी कि ककाशी से बहुत पास में है। तभी चोचो जो होती है अपने अटैक से अटैक कर देती है, तो उनको पता चलता है कि वो जो जीपीएस है वो एक बग के ऊपर लगा हुआ था। तो शिकाडा बोलता है कि सेंसे के स्ट्रेटेजीज में हम लोग फंस गए, उन लोगों ने हम सबको अलग अलग करने की स्ट्रेटेजी बनाई और हम लोग उसमें फंस चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतने मेटली और इवाबे की जो टीम होती है वो भी एक गेंजुत्सु में फंस चुकी होती है।
तो वो गेंजुसु जो होता है वो अंको सेंसे ने किया होता है। तो अंको सेंसे बोलते हैं ये कितना आसान हो गया, तुम सब लोग अलग अलग झुंड में फंस चुके हो और मैं तुम सब लोगों पे बारी बारी से अटैक करूँगी। तो वहाँ पे इनो शिकाचू आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग हम लोगों को अलग अलग करना चाहते हो, लेकिन हम लोग इतने आसानी से अलग नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग देखें कोनोमारू जो होता है वो नामिदा को और वसाबी को भी अटैक करके उनको बेहोश कर देता है। तो यहाँ पे बोरुटो वगैरह की टीम आ जाती है। तो बोरुटो बोलते हैं तो बिग ब्रदर कोनोमारू है। तो कोनोमारू बोलता है तुम लोग मुझे सेंसे बोलो, बिग ब्रदर क्या होता है बोरुटो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ी देर तक बोरुटो की और कोनोमारू सेंसे की फाइट होती है, लेकिन फिर बोरुटो वहाँ से मौका मिल के बोरुटो और मिस्की दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो कोनोमारू बोलता है तुम लोग भाग क्यों रहे हो, तुम लोग मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। लेकिन बोरुटो बोलता है मैं छोटे को नंबर्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने वाला एग्जाम है, मुझे सिर्फ बड़े नंबर्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो कोनोमारू शारदा और क्लास से बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों रुकी हुई हो, तुम लोग उनके पीछे नहीं जाना चाहते। तो शारदा बोलती है मुझे लगता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वरना आप उनको इतनी आसानी से जाने नहीं देते, इसलिए हम आपसे ही फाइट करेंगे। तो वो उनसे फाइट करने लगती हैं। तो मिस्की बोरुटो से पूछता है लेकिन तुम लॉर्ड सिक्स को ढूंढोगे कैसे। तो बोरुटो बोलता है फिलहाल तो मैं सबसे ऊपर वाले पेड़ पे जाके उनको ढूंढने की कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शीनो सेंसे के इंसेक्ट्स आ जाते हैं। तो मिस्की अपने विंड स्टाइल से उन पे अटैक कर देता है और बचा लेता है बोरुटो को। तो वहाँ पे शीनो सेंसे आ जाते हैं और बोलते हैं कि आगे लॉर्ड सिक्स है, मैं तुम लोगों को वहाँ पे जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मुझे पास करना होगा पहले। तो मिस्की उनकी पूरी बात भी नहीं सुनता और वहाँ पे लाइटनिंग स्टाइल से अटैक कर देता है उन पे और शीनो सेंसे को पीछे हटने में मजबूर कर देता है। और फिर बोरुटो को बोलता है बोरुटो तुम आगे जाओ, मैं शीनो सेंसे को देख लूँगा यहाँ पे। तो बोरुटो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। तो मिस्की बोलता है हाँ तुम मेरे पे भरोसा करो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोरुटो जो होता है सबसे ऊपर वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और लॉर्ड सिक्स को ढूंढ रहा होता है। तो यहाँ पे ककाशी भी पीछे खड़ा होता है और बोलता है सबसे ऊंचाई पे आके ढूंढ रहे हो, तुम में हिम्मत तो है बोरुटो, और ये बैड आइडिया भी नहीं है। ये बोल के वो बोरुटो पे अटैक कर देता है और बोरुटो को पेड़ के नीचे गिरा देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो असली बोरुटो नहीं होता बल्कि बोरुटो का शैडो क्लोन होता है और वो गायब हो जाता है। हमें जो असली बोरुटो जो होता है वो ककाशी सेंसे के ऊपर नीचे से अटैक कर देता है और उनसे बैल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ककाशी उसको टैकल कर लेता है और वो दोनों ही पेड़ के नीचे आके गिर जाते हैं। तो बोरुटो बोलता है ओल्ड मैन आप तैयार हो जाओ क्योंकि मैं एग्जाम को भी पास करने वाला हूँ अभी और इसी वक्त, मैं आपको टाइम नहीं देने वाला। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अंको सेंसे जो होती है वो इना शिकाचू से लड़ रही होती है। तो यहाँ पे इवाबी की टीम भी पहुंच जाती है। तो अंको सेंसे उनको बोलते हैं तुम लोगों को तो मैंने गेंजुत्सु में बांधा, तुम लोग इतनी जल्दी वहाँ से बाहर कैसे आ गए। तो टेंकी बोलता है भूलिए मत टीचर, आप लोगों ने हमें सिखाया था कि गेंजुत्सु को कैसे काउंटर करना है, हम लोग आपकी स्टूडेंट हैं। तो अंको सेंसे बोलते हैं मानना पड़ेगा, तुम बच्चों में कुछ ना कुछ तो है, तुम सच में टफ हो। और ये बोल के वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की जो होता है वो शीनो सेंसे को बोलता है मैं आपको मेरे पार करने नहीं दूंगा, मैं आपको बोरुटो के पास नहीं पहुँच दूंगा क्योंकि मैं बोरुटो की हेल्प करना चाहता हूँ शिनोबी टेस्ट पास करने में और मैं उसको निंजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। तो शीनो सेंसे बोलता है अच्छा तुम सीरियस हो तो मुझे भी थोड़ा बहुत सीरियस होना पड़ेगा, और वो अपने इंसेक्ट्स को निकाल देता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनामारू में और शारदा में फाइट हो रही है। तो शारदा अपने शारिंगान का इस्तेमाल करती है फिर भी हार जाती है। तभी क्लास रेप जो होती है अपने न्यूए का इस्तेमाल करती है और शीनो सेंसे कोनामारू सेंसे पर अटैक कर देता है। लेकिन कोनामारू जो होता है वो लाइटनिंग स्टाइल का अटैक करता है और न्यूए को भगा देता है यहाँ से। तो वो बोलता है कि जब लास्ट बार मैंने न्यूए को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी मदद कर रहा है। तो मतलब मुझे शारिंगान और न्यूए दोनों से लड़ना है, थोड़ी तो दिक्कत होगी मुझे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बोरुटो अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके ककाशी सेंसे पर अटैक कर देता है। तो ककाशी बोलता है अच्छा तुम्हें शैडो क्लोन भी आता है, तुम्हें जरूर नरूटो ने सिखाया होगा, तुम बिल्कुल बाप पे गए हो। तो बोरुटो बोलता है कि आप मेरे बाप को बार बार बीच में क्यों ला रहे हो, मैं आपको क्या लगता है मैं उनसे कुछ भी चीज़ें सीखूंगा, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछता। और ये बोल के वो उन पर अटैक करता है और उसके शैडो क्लोन जो होते हैं वो ककाशी सेंसे को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और बोरुटो जो होता है वो अटैक करता है ककाशी सेंसे पे। तब उसे पता चलता है कि उसने खुद के ही शैडो क्लोन पर अटैक कर दिया। तो बोरुटो बोलता है आपने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और आपने खुद को मेरी क्लोन के साथ सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो ककाशी बोलता है तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए हो, तुम्हारा बाप भी हमेशा ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करता था, वो भी ऐसे ही पकड़ा गया था पहली बारी में। तो बोरुटो बोलता है हम लोग एक जैसे नहीं हैं, आप बार बार मुझे मेरे डैड के साथ कंपेयर मत करो, मैं उनसे बिल्कुल अलग हूँ। तो ककाशी बोलता है मानना पड़ेगा तुम में कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि बोरुटो जो होता है वो ककाशी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टैकल कर रहा होता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्की और शीनो सेंसे में अच्छी खासी फाइट होती है, दोनों जने थक जाते हैं, लेकिन शीनो को मिस्की हरा देता है। तो शीनो सेंसे बोलता है मुझे मानना पड़ेगा कि तुम आखिरकार ओरोचिमारू के ही बेटे हो। तो मिस्की बोलता है कि अगर आप चाहते तो आप मुझे हरा सकते थे क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे इंसेक्ट बचे हैं जिनका आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो शीनो सेंसे बोलता है मुझे तुम्हें मारना थोड़ी था, आप जाओ तुम बोरुटो की हेल्प करो आगे जाके। तो मिस्की बोलता है मुझे नहीं लगता मुझे बोरुटो की हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि बोरुटो खुद ही अकेला सब कुछ संभाल लेगा। तो शीनो सेंसे बोलते हैं तुम लॉर्ड सिक्स को इतना आसान अपोनेंट मानते हो क्या, वो मुझे नहीं लगता बोरुटो को इतनी आसानी से पास होने देंगे। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ककाशी बोरुटो को बोलता है कि तुम मेरी आंखों में बाकी सारे स्टूडेंट से ऊपर हो क्योंकि तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो। तो बोरुटो बोलता है फाइनली आप मुझ पर कुछ ना कुछ तो देखते हो, आपने मान ही लिया। तो ककाशी बोलता है लेकिन तुम अभी भी निंजा बनने के लायक नहीं हो। तो बोरुटो बोलता है मैं फालतू में आपका लेक्चर नहीं सुनने वाला, और अपनी बोरुटो स्ट्रीम का अटैक कर देता है यहाँ पे, जो कि उसने अभी भी नया अटैक बनाया था लाइटनिंग स्टाइल और इवेंट स्टाइल का इस्तेमाल करके। तो ककाशी उसके अटैक से बच जाता है। तो पता चलता है कि वो असली बोरुटो नहीं होता बल्कि बोरुटो का शैडो क्लोन होता है, और जो असली बोरुटो होता है नीचे से हाथ निकालता है जमीन के अंदर से और ककाशी से उसकी बेल छीन लेता है। लेकिन फिर बाद में बोरुटो को पता चलता है कि वो भी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु होता है और वो बेल नहीं होती बल्कि एक पत्ता होता है, और बोरुटो जो है वो ककाशी के गेंजुत्सु में फंस चुका होता है।
तो ककाशी बोलता मुझे मानना पड़ेगा कि तुम थोड़े बहुत होनहार तो हो, अपने डैड से ज़्यादा पावरफुल हो और उनसे ज़्यादा जीनियस हो। तो ककाशी बोरुतो को पकड़ लेता है और दबा देता है और बोलता है कि तुम ताइजुत्सु निंजुत्सु में सब अपने ज़्यादा स्टूडेंट से आगे हो और तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो गैनिन या चुनिन लेवल के हैं, तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो तक के लिए बाय बाय।